नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और दिवाली पर आज तक की सबसे बड़ी पड़ताल की बात होगी। आज कांग्रेस लीडर और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के एक बयान पर खूब बवंडर मचा। पाटिल ने भगवत गीता के उपदेश की तुलना जिहाद से की। ये बयान एक किताब के विमोचन के दौरान दिया गया। मामला इतना बिगड़ा कि बीजेपी और साधु संतों ने कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार किया। तो कांग्रेस ने पाटिल की उम्र पर निशाना साधा। पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस में सेल्फ गोल करने वाले नेताओं की भरमार क्यों है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिवाली पर आज की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन पटाखा। श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता। सर्वोत्तम ग्रंथ पूरी दुनिया में माना जाता है, आप उस गीता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप बिल्कुल सनातन धर्म के विरोधी हैं। श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शायद ही आपको याद हो, इन तस्वीरों से पहले कब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को आपने आखिरी बार देखा। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपने कपड़ों के चक्कर में कुर्सी गंवाने वाले पाटिल एक बार फिर अवतरित हुए और अपनी ही पार्टी के लिए सेल्फ गोल कर दिया। एक किताब के विमोचन के दौरान बोलते बोलते भगवत गीता पर अपने संपूर्ण ज्ञान को उड़ेल कर रख दिया। जिहाद की व्याख्या करते करते गीता के उपदेश को जिहाद से जोड़ दिया। समझाना यही चाहा कि गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश किसी इस्लाम धर्म में मौजूद जिहाद वाली सोच से कम नहीं है। भगवत गीता पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जिहाद वाली थ्योरी पेश कर दी। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। पहले भगवा आतंकवाद और अब भगवत गीता पर कांग्रेस के जिहाद वाले ज्ञान को हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर शिवराज पाटिल का ज्ञान आया, उधर साधु संत समाज का गुस्सा भड़क उठा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरणा दिया, उसको जिहाद बताना उसी प्रकार से है जैसे इस्लामिक आतंकवाद जब चरम पे था, उस समय कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो भगवा आतंकवाद को दिखा करके इस्लामिक आतंकवाद को भगवा आतंक से जोड़ने का प्रयास किया, जबकि भगवा आतंकी होते नहीं है। भगवा तो त्याग का प्रतीक है। और देखिए जितने भी आरोप हिंदू संगठनों पे लगे, कुछ संतों पे कांग्रेस ने लगाया, वो सब बाइज्जत बरी हो गया। इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय है। भगवान गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग और क्या होता है भक्ति योग, ये 4-5 प्रकार के योग होते हैं। इसी का उपदेश दिया है गीता में, और वहाँ जिहाद की बात ही कह रहा है। इतना घटिया है और ऐसे पद पर रह करके इतनी गलत बयान जो इसका गीता के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। आरोप है कि पाटिल ने भगवत गीता के उपदेश की तुलना जिहाद से की। इसी तुलना को संत समाज, सनातन धर्म के अपमान और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बता रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जो बयान दिया, ये बयान घोर निंदनीय है। हमें इस पर बड़ी भारी आपत्ति है कि जिस प्रकार सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस सरकार अपने शुरू से प्रारंभ से 1947 से लगी रही, वो कार्य उनका आज भी जारी है। नाम शिवराज है, लेकिन शिवराज जिनके नाम पर आपने नाम रखा, क्या आप उनको भी जिहादी मानसिकता का सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप कृष्ण के भक्तों का अपमान नहीं कर रहे हैं? हिंदू होकर क्या आप हिंदू मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? गीता जो आज मैनेजमेंट का, ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ पूरी दुनिया में माना जाता है, आप उस गीता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में आने का, आप केवल प्रचार में आने का प्रयास कर रहे हो। ये कुत्सित प्रयास है। शिवराज पाटिल जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद संपूर्ण संत समाज की ओर से शिवराज पाटिल एवं कांग्रेस की निंदा करता हूं। आप बिल्कुल सनातन धर्म के विरोधी हैं।
आप हिंदुओं के विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं। आपको सिर्फ अपने चुनावों से और एक पक्ष में जाके आप उन लोगों को बहलाने फुसलाने में आप लगे हुए हैं। ये आपने जो श्री कृष्ण पे, गीता पे जो बयान दिया है, इसके लिए भारतवासी आपको माफ नहीं करेंगे। विवादित बयान देकर कांग्रेस ने एक और मुद्दा चुनावी मौसम में बीजेपी को थाली में सजा कर दे दिया है। मानो बीजेपी की बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस पार्टी में फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी चल रही है और फतवा फैक्ट्री की ये फ्रेंचाइजी जो कांग्रेस की जो पूरी कबाड़ा कंपनी है वो इसमें अपना काम कर रही है। कभी कहेगी कि गीता में जो कहा गया है वही जिहाद है। ये तो वही कहते हैं जो ये सब है अलकायदा वाली भाषा है। ये भाषा जो है वो IS वाली भाषा है। ये मुझे लगता है कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कांग्रेस में ही संभव है और कांग्रेस के ही इस तरह की कबाड़ा कंपनियां इस तरह की बातें कर सकती हैं। कांग्रेस में दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस का हर नेता जो है वो कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रहा बल्कि कुल्हाड़ी लेके जेब में घूमता है कि जहां मिले वहीं पे अपने कांग्रेस के पैर पे मार दो। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप मढ़ा तो विश्व हिंदू परिषद इसे भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण पर कांग्रेस का प्रहार बता रही है। शिवराज पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए आयु के इस पड़ाव में जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। सोचिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने अभी कुर्सी संभाली है, लेकिन शिवराज पाटिल ने अपने विवादित पोल से सेल्फ गोल कर दिया। भले ही इस बार सेल्फ गोल का रिकॉर्ड रखने वाले दिग्विजय सिंह खामोश हैं, मणिशंकर अय्यर की जुबान बंद है, सैम पित्रोदा भी सियासी खेल के मैदान से बाहर हैं, लेकिन अब की बार सेल्फ गोल का जिम्मा शिवराज पाटिल ने संभाल लिया है, ठीक हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। जिहाद वाली थ्योरी पर बवंडर मचा तो पाटिल डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने बयान से पल्ला झाड़ा, बोली उम्र हो गई है शिवराज पाटिल की, तो वहीं पाटिल जिहाद वाली थ्योरी से पलट गए। अगर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जिहाद कहेंगे क्या? उन्होंने कहा कि वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो, और यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है और ये बाइबल है वही बोला है। ना तो मैं और ना मेरी पार्टी किसी भी रूप में उनके वक्तव्य से सहमत है। बुढ़ापे का असर है, आराम करें, विश्राम करें। चुनावी मौसम में अब तक गाली वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन अब पाटिल की भगवत गीता पर जिहाद वाली थ्योरी से कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि आरोप मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का है। आज तक ब्यूरो। थोड़ी देर में दिवाली पर आज तक के खुफिया कैमरे में कैद ऑपरेशन पटाखा का सच आपके सामने होगा। हम बड़ा खुलासा करेंगे। उससे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्म यात्रा पर सियासी घमासान की। एक बार फिर बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी हाजिर हुए। दिवाली से 3 दिन पहले बाबा के दर्शन करने पहुंचे। मोदी ने शास्त्रीय विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की। मंदिर के पंडितों ने मोदी को तिलक लगाया, माला पहनाई और फिर मंत्रोच्चारण के बीच पूजा हुई। खास बात यह है कि मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ के दौरान उस पोशाक में दिखे जो चंद दिन पहले तोहफे में मिली थी। इसे चोला डेरा कहते हैं और देवों के देव महादेव की पूजा करते वक्त पहना जाता है। केदारनाथ के दर्शन के बाद मोदी बाबा बद्री विशाल के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। आप देख सकते हैं भक्ति में माहौल है और हाथ जोड़े पूरी तन्मयता से पूजा में ध्यान मग्न है पीएम मोदी। दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी बद्री विशाल की आरती में भी शामिल हुए।
पूजा खत्म हुई तो प्रधानमंत्री ने धार्मिक स्थलों को लेकर अपना मिशन और विजन पढ़कर सुनाया कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है, या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा, और आज देखिए काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। मोदी ने धर्म की बात की तो पहाड़ों पर विकास का रिपोर्ट कार्ड भी रखा। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू की, और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहाँ 2-2 पीढ़ी पहले की जो उम्र के लोग हैं, ऐसे गांवों में, हर गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है, और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो अभी तो एक स्टेशन पहुंची है, लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो दिन मैं उत्तराखंड में भी देखना चाहता हूं भाई। आज डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही, मैं आज देख रहा था इनके, वे भी ऑनलाइन पैसे ले रहे थे, डिजिटल फिनटेक। मैं जरा हमारे पार्लियामेंट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मणा आई है, मणा। ये मेरे माणा में देखिए 8वीं कक्षा भरी हुई मेरी माँ बहने डिजिटल पेमेंट ले रही है। पेटीएम ऐसा लिखा हुआ है, क्यूआर कोड लगाया है अपने माल के सामने। ये ताकत मेरे देश की मुझे माणा गांव के लोगों के पास देख करके और गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी तंज कसा, जिसे लेकर वार पलटवार हुआ। जो वर्ण व्यवस्था है ऊंच नीचे, उसको एक कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रचारक है। और गडकरी जी जैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आरएसएस की चिंता में मेरी चिंता है। मैं मोदी जी और ज्यादा तीर्थस्थल करें, रोज करें, यही करें, मेरा उसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। लेकिन मुझे चिंता है आरएसएस की चिंता कि धर्मांतरण रोके क्यों, और कानून बनाने से धर्मांतरण नहीं रुकने वाला है। देखिए, ये सहयोग नहीं है, ये दरअसल वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का उद्योग है। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है कि हिंदुओं को, हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। 2 दिन बाद यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की यात्रा पर होंगे। यानी विवाद अपनी जगह है और मोदी की आध्यात्मिक यात्रा अपनी जगह है। शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं दिवाली के पटाखों पर आज तक का स्टिंग ऑपरेशन। जी हां, इस बार दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इतना नहीं, पाबंदी भी ऐसी है, पटाखा जलाना तो दूर, घर में मिल जाए तो सीधे जेल होगी। इतना सख्त आदेश है, उसके बावजूद सरकारी सिस्टम को, दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रही है एनसीआर की पटाखा फैक्ट्री। आज हम आपको ऐसी कई पटाखा फैक्ट्रियों में लेकर चलेंगे जहां खुफिया कैमरों के साथ न सिर्फ अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं, बल्कि पटाखों की बड़ी डील के साथ उनकी खेप आपके घर तक पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस को हम जहरीले पटाखों का वो रूट दिखाने जा रहे हैं जहां से दिल्ली तक पटाखे पहुंचाने की पूरी प्लानिंग। कितने का पड़ेगा ये वाला बता। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। अगर दिल्ली में एक भी पटाखा फूटा तो समझो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में पटाखे जलाने पर इजाजत नहीं दी है। दिल्ली में भले ही बिना पटाखों वाली दिवाली मनाने का आदेश जारी हुआ, लेकिन दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर पटाखों की अवैध फैक्ट्रियां धड़ल्ले से पटाखे बनाने और सप्लाई करने में जुटी है।
आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आज पटाखों पर बड़ा खुलासा करने जा रही है। अनाज जो है ना एक साइड से लगा के इतना बड़ा साइज तक मिलता है। यकीन मानिए, भले ही दिल्ली सरकार ने शुद्ध सांसों के लिए हवा को जहरीला बनने से रोकने के लिए पटाखों पर बैन लगाया हो, लेकिन पटाखों से दिल्ली में फैलने वाला जहर रुकने वाला नहीं। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर न सिर्फ पटाखों की अवैध फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है, बल्कि इस फैक्ट्री में पटाखे बैन की गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली की इस पटाखा फैक्ट्री में ग्रीन पटाखों के नाम पर साधारण पटाखों का प्रोडक्शन बेखौफ चल रहा है। हवा में जहर घोलने वाले पटाखे, दम घोटने वाले अनार बम, सांसें फुलाने वाली फुलझड़ियां धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं। यानी दिवाली पर सबसे प्रदूषणकारी बम पटाखे इस फैक्ट्री में बिना रोक टोक बनाए जा रहे हैं। फुलझड़ी 140 रुपए की। शामली में एक तो नहीं बल्कि 2 फैक्ट्रियों में जहरीले पटाखे बनाए जा रहे हैं, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दी हुई है कि भारत में ग्रीन पटाखों के अलावा कोई दूसरे पटाखे नहीं बना सकता। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने शामली में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक से खुफिया कैमरे पर बात की। उसने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। तो सुनिए असलम का सबसे जहरीला खुलासा। खेती हो रही हो, खेती एक तरह की खेती है, इंडिया खेती है। ये ग्रीन में तो नहीं है? नहीं, शादी है ये बस है। कितने की पड़ेगी ये? तो मंदी है, फिर भी 140 रुपये कर लो पड़े। यूनिट में 10 ग्रीन मार्का क्यों नहीं है? रेड ग्रीन है, रेड ग्रीन फुलझड़ी होगी वो हम बनाते नहीं, बनाएंगे। तो सुना आपने कैसे असलम कैमरे पर यह कबूल कर रहा है कि उसकी फैक्ट्री में ग्रीन नहीं बल्कि साधारण और प्रदूषण करने वाले पटाखे बनाए जा रहे हैं। असलम ने साफ साफ ये माना कि वो ग्रीन पटाखे नहीं बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक ग्रीन पटाखों की पैरोकारी कर रहे हैं। ग्रीन पटाखे तो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से प्रदूषण कम होता है। साधारण पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखों में 40 से 50% तक कम हानिकारक गैसें होती है। इसकी वजह से पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि तकरीबन 1000 फैक्ट्रियों के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस है, और शामली के असलम की फैक्ट्री का नाम उस लिस्ट में नहीं है। यानी असलम की फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध है। सिर्फ असलम ही नहीं बल्कि शामली की एक और अवैध फैक्ट्री में जहरीले पटाखे बनाए जा रहे हैं। आज तक की टीम ने शामली की दूसरी फैक्ट्री के मालिक जहीर का भी स्टिंग ऑपरेशन किया। जहीर ने भी माना कि वो ग्रीन पटाखे नहीं बना रहे हैं। आजकल ग्रीन क्रैकर्स का भी तो चल रहा है ना, वो कहते हैं ग्रीन पटाखे, तो ग्रीन तो है नहीं है। नहीं ग्रीन तो ये तो सिर्फ इसकी आवाज होती है, ये ग्रीन में लेकिन आवाज चाहिए उन्हें। ये खाली करके इसमें दूसरा भरोगे? खाली करके दोबारा से तैयार होगा जी। तो इसके नल के खाली कर रहे हैं, तो खाली करके इसमें डाट लगेगी, फिर मसाला भरेगा, फिर वो बत्ती लगेगी, इसमें फिर पन्नी चढ़ेगी। ये कितने का है? ये 30 रुपये का है। और इसकी सही आवाज? हाँ आवाज सही होगी, 19-20 का फर्क होगा आवाज। और यकीनन इन फैक्ट्रियों से पटाखों की खेप दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से पहुंच रही होगी। तो इसका खुलासा भी आज तक के खुफिया कैमरे पर हो गया। जी हां, अकरम और इरफान नाम के 2 पटाखा वर्कर ने खुद कबूल किया कि वो कैसे अवैध पटाखों की खेप दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं। इसमें उसमें नहीं आएगा चमकीले कवर में? ये चमकीला कवर तो चढ़ाना पड़ेगा जी इस पर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मारते हैं वैसे ही बिका है, हाथ के बने हुए मशहूर है ये। नहीं हाथ के बने हुए तो मशहूर हैं, चमकीले नहीं चढ़ाओगे? हम चढ़ाते नहीं, हम तो ऐसे ही। दिल्ली तो आ ही नहीं सकता ना, दिल्ली कौन देगा? दिल्ली क्या बात कर रहे हैं? जा रहा है
दिल्ली जाना है, उनका टोटल माल ही दिल्ली का है। जो काम करे ना सब कुछ जिप पे लगा के रखता है, आगे नहीं रखा, एक डब्बा रख लिया। तो ये जानकारी 10 डब्बे तो काट के दे 10 डब्बे। अब सामने बहन है, धनराज है, विकास करने की दुकान है, अंदर ले गए, को पर्चा बनाया, गोदाम जाना है तो कल को तेरे टांगे में वहीं पहुंच जाएगा, पहुंच गया। और अब शामली के डीएम को भी आपको सुनवाते हैं। वो कहती हैं कि शामली एनसीआर का हिस्सा है और वहां पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों की परमिशन है। तो फिर शामली में पटाखों की अवैध फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? हमारा शामली जनपद जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है और पिछले 2 वर्ष से ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी जा रही है, क्योंकि माननीय एनसीआर का भी निर्देश है और इस वर्ष भी ऐसा ही रहेगा। ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी जाएगी। हमारे यहाँ जो लाइसेंसी हैं, जो पटाखे बनाते हैं, उनको काम करने की अनुमति दी गई है, बट वो बाजार में नहीं बेच सकते अगर ग्रीन क्रैकर्स नहीं है। तो केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। नियम है, कायदे हैं, कानून है और इन्हें तोड़ने वाले भी हैं। राजधानी को धुआं करने की फैक्ट्रियों का सच भी देश के सामने है। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। आपने पटाखा फैक्ट्रियों पर धमाकेदार खुलासा देखा। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे पटाखा डीलर आपके घर तक पटाखों की खेप पहुंचाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पटाखा डीलर आज तक के खुफिया कैमरे पर यह भी खुलासा कर रहे हैं कि ग्रीन पटाखे बनाना असंभव है और कैसे ग्रीन पटाखों के नाम पर धड़ल्ले से साधारण पटाखों की खेप सप्लाई की जा रही है। आइए देखते हैं एक और सनसनीखेज खुलासा। पंजाब में दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है। हरियाणा में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत है। पश्चिम बंगाल में भी हरियाणा की तरह ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है। तमिलनाडु में भी दिवाली के दिन 2 घंटों के लिए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है। उत्तर प्रदेश में पटाखों के बेचने पर सख्ती है, जबकि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाराष्ट्र में भी ग्रीन पटाखों की इजाजत है, लेकिन दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे बेचने और फोड़ने पर सख्त पाबंदी है। लेकिन दिल्ली के नजदीक कैसे पटाखों की अवैध फैक्ट्रियां और ग्रीन पटाखों के नाम पर फर्जी पटाखे बनाए और बेचे जा रहे हैं, आज तक उसका पूरा सच आपको दिखा रहा है। और ये देखिए, दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर यूपी के दादरी में कैसे पटाखों की सप्लाई हो रही है। हर तरह के पटाखे आपको मिल जाएंगे। आज तक के खुफिया कैमरे पर एक पटाखा विक्रेता ने कबूल किया कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो अवैध पटाखे बेच रहा है। ये करते थे पहले कोका कराया था, 2016 में लाइसेंस था मेरे पे, उसका सस्पेंड हो गया लाइसेंस, सब बैन वगैरह हो गया ना हमारे यहाँ एनबीसी ने। इसके बाद अगले साल करा भी था, पर फिर दिक्कतें भाई से बहुत ज्यादा होने लगी। लाइसेंस खुलेगा तो सर तो करेंगे दोबारा से ट्राई। जी ठीक है सर, हमें बहुत नॉलेज है। डर गया रहता है कि चलेंगे नहीं चलेंगे, वो आप निश्चित करेंगे। जो दूंगा मुर्गे का खुश चला जाएगा, पर गारंटी है जो मैं दूंगा वो खुश नहीं जाएगा। नाजी के रेट ये 1300, मतलब 130 रुपये डिब्बा। आपके पास हम मुझे सोचा कि माल लिए तो सैंपल लगा है यहाँ पे। हम लोगों का क्या है, अभी रिटेल हम करते नहीं है। अच्छा, हम रिटेल भी नहीं करते ही नहीं एक्चुअली। हमारे पास जो अपने जो पुराने हैं नोएडा, दिल्ली, इधर के गाजियाबाद रेफरेंस वो ही करते हैं कि जो छोड़ने के लिए 30, 40, 50 हज़ार के ले गए, बस 50 हम पे हुए हैं। बाकी हमारा केवल होलसेल करते हैं, रिटेल हम करते नहीं है। वो दिखा रहा था, वो होलसेल के पर्पज से ही दिखा रहा था। अब जैसे ये है, सिर्फ अवैध तरीके से पटाखे बेचने की बात नहीं है, बल्कि सोनल ने तो ग्रीन पटाखों के नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी। सोनल ने आज तक के खुफिया कैमरे पर यह माना कि कहीं कोई ग्रीन पटाखा बन नहीं रहा। सिर्फ ग्रीन पटाखों के नाम पर साधारण पटाखों को पास कराने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसमें ये QR कोड वगैरह क्या लगा हुआ? ये इसे कह रहे हैं QR कोड को? हाँ, ये इसलिए लगा हुआ है जी, जो ग्रीन क्रैकर भी पास कराती है ना कंपनी, तो QR कोड एक एप्लीकेशन आती है पटाखों की, चेक करने के लिए कि ग्रीन में पास है या नहीं। केवल ग्रीन पास है,
पास है पर है नहीं ग्रीन। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एनसीआर के एक और ब्लैक मार्केटर से मिलती है। इसका नाम है चांद। फर्रुख नगर का रहने वाला चांद बताता है कि उसके पास पटाखों का स्टॉक है। क्या क्या तेरे पास? जो यहाँ है सब है, इससे ज़्यादा रेट क्या है? रेट नाजी 110 रुपये, रावण गोला 90 रुपये, टंडा 780 रुपये। माल है तो तुम कितने ले लो। और जब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम चांद के घर पहुंचती है तो वो सारे पटाखों के सैंपल भी दिखाता है। ये भी चलेगी, ये ऐसी गाड़ी है फुल, ये खोलने सकती है। ये सैंपल है तुम्हारे? क्यों? 90 और ये अभी अच्छा खरीद हमारा तो 12 महीने का काम है। आप इस बार ले जाएगा ना? अरे माल दिल्ली दे जाएगा। हाँ, मल्लिक दिल्ली पहुंचा देंगे माल आपका, तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया हो, लेकिन काला बाजारी करने वाले पटाखों की खेप के साथ मार्केट में घूम रहे हैं। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।